तो चतरा के जनता को अपने पहले स्थानीय सांसद के तौर पर कालीचरण सिंह मिले हैं और सांसद बनने के बाद कालीचरण सिंह पहली बार इटखोरे स्थित मां भद्रकाली मंदिर पहुंचे और यहां उन्होंने माता के दरबार में मत्था टेका और दर्शन के बाद सांसद कालीचरण सिंह से बातचीत की हमारे संवाददाता अनुज पांडे ने। आप सांसद बनने के बाद पहली बार आज माता भद्रकाली की पूजा करने पहुंचे हैं सर, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं सांसद बनने पर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सर। लोगों की कई अपेक्षाएं हैं, लोग का सोच है कि हमारा स्थानीय बेटा अगर सांसद बनता तो हमारा इस पूरे चतरा का बेहतर विकास होता। सर, कैसे आप इस पे खरे उतरेंगे और क्या आपकी योजना है? देखिए, असल में देश की आज़ादी के बाद जब चतरा लोकसभा अस्तित्व में आया तो मुझे लगता है कि पहली बार किसी राष्ट्रीय पार्टी ने किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ने का सौभाग्य दिया और मेरा वो सौभाग्य मुझे मिला यहाँ के लोगों के आशीर्वाद के कारण। स्वाभाविक है, मैं यहाँ का जन्म लिया हूँ, इसी मिट्टी से बड़ा हूँ, पला हूँ, राजनीतिक यात्राएं किया है, सामाजिक जीवन बिताया हूँ, तो स्वाभाविक है किसी का काका मैं हूँ, किसी का भाई हूँ, किसी का बेटा हूँ, किसी का भतीजा हूँ। स्वाभाविक है, अपेक्षाएं रखना बिल्कुल है। परिवार का अगर कोई सदस्य किन्हीं कारणों से अगर उच्च दायित्व पर जाता है तो परिवार के सभी सदस्यों का हक बनता है कि उस पर भरोसा करना और अपने विकास के हितों की रक्षा करवाना उससे। देखिए, यहाँ दो तीन बातें हैं। ये हमारा जो क्षेत्र है बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, किसान की संख्या ज्यादा है, खेतों में उनके पास पानी नहीं है, पीने के लिए बहुत ऐसे जगह जहाँ स्वच्छ पानी नहीं है पीने के लिए। ये दो बड़ा बृहद समस्या है। मैं प्रयास करूंगा कि इन समस्याओं को समाधान के लिए मैं खड़ा रहूं, मैं प्रयास करूं कि इनकी समस्या का समाधान हो। ये तीन क्षेत्रों में काम मैं करना चाहूंगा और स्वाभाविक है, ईश्वर मुझे लगता है भगवती के दरबार में आया हूँ, माँ मुझ पर कृपा करेंगी और मैं लगता है मैं सफल हो जाऊंगा, मुझे भरोसा है। सर, यहाँ पे रोजगार के अवसर कैसे खुलेंगे? मैंने आपको एक चीज कहा कि बहुत सी खनिज संपदा है यहाँ, जैसे कोल ब्लॉक है, बहुत से हैं, उसके आधारित बहुत से कार्य योजना, बहुत से बिजनेस फैक्ट्रीज है या मान लीजिए उद्योग धंधा है, उस पर मैं प्रयास करूंगा केंद्र सरकार से जो कार्यान्वित योजनाएं हैं जनता के हितों के लिए, जो सामान्य वर्गों के लिए, उन योजनाओं को धरातल पर मैं प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ मिलकर और जो राजनेता उनके साथ मिलकर मैं काम करूं और बिल्कुल मैं प्रयास करूंगा पलायन रुके। क्या इस तरह कोई ब्लूप्रिंट है कि यहाँ पे टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, चूंकि भाजपा आज तक टूरिस्ट स्थलों को बढ़ावा दी है, ऐसे में आप क्या करेंगे? देखिए, मैं परसों में गया था, ऊर्जा सचिव से मेरी व्यक्तिगत भेंट हुई थी, मुख्यमंत्री से भी मैं मिला था। उसी समय कमरे से मैं निकल रहा था तो ऊर्जा सचिव से मेरी व्यक्तिगत भेंट हुई थी, मुख्यमंत्री से भी मैं मिला था। उसी समय कमरे से मैं निकल रहा था तो अंजलि यादव जो यहाँ डिप्टी कमिश्नर थी, वो अभी पर्यटक उप सचिव हैं। उन्होंने कहा कि सर से दे दिया जाए कुछ क्षेत्रों का, टूरिज्म के क्षेत्र में विकास बढ़े, लोग आवागमन हो तो कुछ बेरोजगारी दूर होगा, पर्यटक आएंगे। तो हम विधायक दोनों थे सिमरिया, मैं उसकी तैयारी मैं अपने सहायक को कहा कि भाई आप तैयार करो। क्या कभी प्रधानमंत्री को यहाँ बुलाना चाहेंगे चतरा? क्या बात है, मेरे लिए सौभाग्य का विषय होगा। प्रधानमंत्री से मैं मिलूंगा, आग्रह करूंगा और कहूँगा कि जागृत मंदिर माँ का मेरे यहाँ आप आइए। मैं उनको एकदम आदर के साथ मैं कहूँगा कि आप एक बार चरण मेरे क्षेत्र में रख दें। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन जी एक बड़ा निर्णय लिए हैं कि राजराप्पा मंदिर को पर्यटक स्थल से जोड़ा जाए। वैसे में चतरा के कोई भी मंदिरों का उन्होंने उल्लेख नहीं किया। पता नहीं किन परिस्थितियों में नहीं किया, उनके ध्यान में नहीं रहा या हमारे लोग ध्यान नहीं दिला पाए, लेकिन मुझे लगता है कि आदरणीय रघुवर जी थे तो ध्यान में था। ये तो आपके स्मरण में है। फिर लोग आ रहे, मेरी सरकार आ रही 6 महीने कि चतरा यहाँ पे पर्यटक की असीम संभावनाएं हैं। यहाँ पे अगर पर्यटक को बढ़ावा दिया जाएगा तो निश्चित मानिए इस क्षेत्र का विकास होगा और लोगों के पास धन भी आएंगे। साथ ही कई अन्य मामलों पर इनसे बात हुई, उन्होंने बेबाकी से अपनी बातें रखी। चतरा से अपने कैमरा सहयोगी प्रज्वल मिश्रा के साथ अनुज कुमार।